जैसे मैंने उसको पकड़ा था तो एकदम से उसका जो फेस चेंज हो गया, मतलब इतनी डरावनी सी, जैसे मतलब पूरी जली हुई। और मैं उसको देख के ऐसे मतलब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। और बोलती थी मेरे को तेरा खून चाहिए। तो जैसे रात को सोती थी, सुबह उठती थी तो जैसे मेरे हाथ पैर काम नहीं करते थे, मेरे से चला नहीं जाता था। तो ऐसे होता रहा। चंबा के गांव में सोनिया नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र 16 वर्ष थी। वो देखती है एक पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है। औरत के बाल बहुत बिखरे होते हैं, उसके कपड़े बहुत फटे होते हैं। औरत का रूप एकदम भयानक हो गया और सोनिया देखती है कि उसका चेहरा और उसकी पूरी बॉडी आग से झुलसी हुई है। तो वो सोनिया का खून पी रही थी जिससे उसकी उम्र ही नहीं बढ़ रही थी और वो 16 साल की ही दिख रही थी। तू क्या भूत निकालेगा, तू तो खुद नशे में है। 5 मिनट में तांत्रिक ने उस औरत को बुलाया जिसका आधा सर जला हुआ था और पूरी बॉडी जली हुई थी। ये सुनकर तांत्रिक ने गरम गरम लोहे का चिमटा उठाया और उसकी आंखों में डाल दिया। आंखों में डालते ही वो जोर से चिल्लाई, लेकिन जाते जाते उसने एक और बात कह दी जो सोनिया के लिए पूरी जिंदगी के लिए एक श्राप था। पेरेंट्स कई बार बच्चों की किसी भी बात का विश्वास नहीं करते हैं और उन सबको इग्नोर करते हैं, लेकिन कई बार यही चीजें बहुत भयानक रूप ले लेती हैं और इसका परिणाम बहुत बुरे होते हैं। आज की पॉडकास्ट भी कुछ ऐसी ही स्टोरी से है। ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए आपको सीधा स्टोरी में ले चलते हैं। लाइट्स, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आज की जो स्टोरी है उसको स्टोरी ना कहकर रियल लाइफ इंसिडेंट्स कह सकते हैं, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले से। चंबा ज़िले में एक प्यारा सा गांव है। गांव का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस गांव में एक सोनिया नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र 16 साल है। दिखने में बहुत क्यूट थी और बहुत खुश मिजाज रहने वाली थी। एक दिन रोज़मर्रा की तरह वो अपने घर से निकलती है और शाम के समय वो देखती है एक पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है। औरत के बाल बहुत बिखरे होते हैं, उसके कपड़े बहुत फटे होते हैं। सोनिया सोचती है कि कोई पागल औरत या कोई भिखारी है, उसको इग्नोर करके आगे चले जाती है। लेकिन दूसरे दिन भी सोनिया को वही औरत नजर आती है, लेकिन इस बार औरत उसको घूर रही होती है। और 3-4 दिन जब ये प्रोसेस चलता है, सोनिया सोचती है कि अपने घर पे बता देती हूँ, शायद कोई ज़रूरतमंद इंसान हो जिसको हमारी मदद की ज़रूरत हो। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर पे बताया, उसके घर वालों ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर किया, छोटी मोटी बात समझकर इस बात को छोड़ दिया। अगले दिन जब सोनिया घर से बाहर निकली तो सोनिया ने ठान लिया था कि इस बार अगर औरत मिलती है तो वो खुद बात करेगी। और सेम प्लेस में वही औरत उसे फिर से दिखी। सोनिया उसके पास गई और सोनिया ने उससे पूछा, आप कौन हो? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मेरे घर चलिए, आप ऐसे बाहर क्यों बैठे हो? और जैसे ही सोनिया ने उसका हाथ पकड़ा उसको अपने घर ले जाने के लिए, औरत का रूप एकदम भयानक हो गया और सोनिया देखती है कि उसका चेहरा और उसकी पूरी बॉडी आग से झुलसी हुई है। इसको देखकर सोनिया डर गई और अपने आप को छुड़ाने लगी। जैसे कैसे सोनिया ने अपने हाथ को छुड़ाया और वहाँ से भाग गई। जैसे ही सोनिया घर पहुँची उसने इस बारे में अपने घर वालों को बताया, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटा और कहा, तेरी ये मनगढ़ंत कहानियाँ मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। इस बात को सुनकर सोनिया बहुत निराश हुई और काफ़ी डर भी गई थी। काफ़ी दिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकली और एक दिन जब वो अपने घर पर अकेली थी, वो किचन पे खाना बना रही थी और उसके कंधे पे एक हाथ आता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है, वही औरत जो उसे रास्ते में मिली थी वो उसके घर के अंदर थी। सोनिया डर जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? और तुम्हारा ये जला हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता है। औरत कहती है, तुमने ही तो कहा था मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँगी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। इसके साथ वो कहती है कि तुम्हारी उम्र कभी बड़ी नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम्हारी मैं शादी कभी होने नहीं दूंगी। और ये सब होने के बाद सोनिया बहुत डर गई और उसने ज़ोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाई। उसी समय वो औरत वहाँ से गायब हो गई और जैसे उसकी माँ आई उसने अपनी सारी स्टोरी अपने माँ को बताई, लेकिन उसकी माँ और उसके घर वाले सारे उसकी बातों पर हंसने लगे। इसके बाद सोनिया जहाँ भी जाती थी वो औरत उसके साथ जाती थी। वो नहाने जाती थी तो वो भी उसके साथ चली जाती थी, वो सोने जाती थी तो वो उसके सामने खड़ी हो जाती थी। इसके बारे में सोनिया ने अपने फ्रेंड को, अपने घर के हर एक मेंबर को और सभी को बताया, लेकिन किसी ने भी उसका भरोसा नहीं किया। जब सोनिया की बात का किसी ने विश्वास नहीं किया तो सोनिया के पास उस औरत को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे सोनिया को उसकी आदत हो गई थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, सोनिया की माँ सुबह सुबह उसके कमरे में आई और जैसे ही उसने देखा एक औरत कूद कर एक सोफे के पीछे भाग गई और जैसे ही उसने सोफे के पीछे देखा तो वहाँ से वो औरत गायब थी। उस दिन उसकी माँ को लगा कि नहीं, मेरी बेटी सच बोलती थी और पहली बार उसने उस औरत को देखा। सोनिया तो उसके साथ रह ही रही थी, लेकिन
उस बात की तसल्ली सोनिया को उस दिन हुई जब उसकी माँ ने उसको खुद देखा। सोनिया की माँ सोनिया को किसी बाबा के पास लेकर गई और बाबा ने बताया कि ये किसी बुरी आत्मा का साया है और इसको जल्दी से जल्दी किसी तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन इसको हटाना बहुत मुश्किल काम है। जब उसकी माँ ने उस औरत को देखा था, उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में थी। उसके बाद सोनिया की माँ ने सोनिया को कई तांत्रिकों के पास दिखाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा आया, वो सोनिया के साथ ही सोने लग गई। सोनिया उसको पूछती रहती थी कि तू कौन है, तू चली जा यहाँ से, लेकिन वो बोलती थी तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरे साथ ही रहूँगी, मैं तेरा खून चाहती हूँ। वहाँ से उठकर सोनिया अपनी मम्मी के कमरे में चली जाती है, लेकिन वो दरवाजे पे खड़ी रहती है और उसे घूरती रहती है। और जब उस औरत ने सोनिया के साथ सोना स्टार्ट कर दिया था, सोनिया बहुत डरती थी और उसको बोलती थी तू चली जा यहाँ से, तू कौन है। जब भी वो औरत सोनिया के साथ सोती थी, सुबह उठकर सोनिया देखती थी कि उसके हाथ पाँव नम हो जाते थे। उसके बाद सोनिया बताती है कि हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी में ही उसके कोई रिश्तेदार रहते हैं और रिश्तेदारों ने कहा कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला होता है शिवरात्रि का, जिसमें बहुत ज़्यादा देवी देवता आते हैं, आप एक बार यहाँ आ जाइए और अपना इलाज कीजिए। फरवरी 2022, जब सोनिया इस उम्मीद में कि अब वो औरत उसका पीछा नहीं करेगी, मंडी जहाँ उसकी दीदी रहती थी उनके घर चली गई। उसके बाद जैसे ही वो उनके घर पहुँचती है, सामने से एक शख्स आता है जो सोनिया को बहुत अजीब तरीके से दिखता है, लेकिन सोनिया इस चीज़ को इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। और वो शख्स कोई और नहीं, उसकी दीदी का ससुर होता है और उसका ससुर जो गांव का पंडित भी है। जैसे ही रात होती है, सोनिया देखती है कि वो औरत आज उसके साथ नहीं है और वो रिलैक्स होके सो जाती है। और सुबह जैसे ही सोनिया उठती है तो वो शख्स सामने से आते हैं और सोनिया को बोलते हैं इधर आ, और पास आके सोनिया का हाथ पकड़ते हैं। जैसे ही वो सोनिया का हाथ पकड़ते हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जिसे हम हिमाचल में देवता आना कहते हैं, और ज़ोर से बोलने लगते हैं तू इस लड़की का पीछा क्यों कर रही है और कब से पीछा कर रही है ये मुझे पता है, इसको छोड़ दे और यहाँ से चली जा। और उसके बाद वो कहते हैं जब से तू 16 वर्ष की है तब से ये लड़की तेरे साथ है और अब तू 28 वर्ष की हो गई है, अभी तक तेरे साथ है, लेकिन तू अभी तक 16 वर्ष की ही दिखती है क्योंकि ये तेरा खून पी रही है। मैंने खून पीने वाली बात पहले कही थी, लेकिन यहाँ पे ये बात सत्य हो रही है जब पुजारी को इस बात का पता चलता है। तो वो सोनिया का खून पी रही थी जिससे उसकी उम्र ही नहीं बढ़ रही थी और वो 16 साल की ही दिख रही थी। उसको बहुत सारे रिश्ते भी आए उसके बीच में, उसकी एंगेजमेंट भी टूटी, लेकिन ये लड़की, ये औरत उसके साथ ही रहती थी। पुजारी ने ये सब बताने के बाद ऐसा बोला तेरा इलाज यहीं पे होगा, तू सही जगह आई है और मैं तुझे इससे मुक्त कर दूंगा, तेरा इलाज अगले मंगलवार को होगा। सोनिया मंगलवार का वेट करने लगी और अपने घर चली गई। घर पर जब भी इलाज की बात होती थी तो इतना झगड़ा होता था और सुसाइड तक की बात आ जाती थी। लेकिन जैसे कैसे सोनिया अपना सारा सामान लेकर वापस मंडी गई और मंगलवार को वहाँ पर पहुँच गई। लेकिन उस दिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसका सोनिया ने भी कभी सोचा नहीं था। अंकल की बहू जो उसकी दीदी थी, उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो घर छोड़कर चली गई और फ़ोन करके अपने पापा को बोला इस लड़की को यहाँ से ले जाओ वरना मैं सुसाइड कर लूँगी। अंकल इस बात को सुन के थोड़ा हैरान हुए। अंकल ने ये बात सुनी और सोनिया को बताया, लेकिन अंकल ने सोनिया को बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तेरा इलाज करूँगा। लेकिन उनकी बहू घर वापस नहीं आई और कहने लगी कि मैं यहीं पे हाथ काट दूँगी। सोनिया ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उनकी बहू जो उसकी दीदी थी वो घर वापस नहीं आई और बाहर से फ़ोन में धमकियाँ देती गई कि मैं सुसाइड कर दूँगी या अपना हाथ काट दूँगी, इसको अपने घर से बाहर निकालो। हो सकता है उनकी बहू में वही औरत आके ये सब करने के लिए फोर्स कर रही हो। लेकिन सोनिया ने बहुत इंतज़ार किया। उसके बाद सोनिया अपने घर वापस रोते रोते चली गई और फिर से वही दिन वही औरत उसके साथ रहने लगी। 1 साल के बाद सोनिया के पापा को कहीं से पता चला कि यहाँ पे कोई एक तांत्रिक है जो ये सब चीज़ें ठीक कर देता है। जैसे ही सोनिया ने उनको फ़ोन मिलाया, तांत्रिक ने साफ इनकार कर दिया मेरे पास मत आना। लेकिन सोनिया रोई, ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ाई कि मुझे इस लड़की से बचाओ, मुझे इस औरत से बचाओ। लेकिन काफ़ी मिन्नतें करने के बाद तांत्रिक ने उन्हें अपने घर बुला दिया। और जिस दिन सोनिया अपने घर से जा रही थी, वो तांत्रिक उनको अपने रास्ते में मिल गए। उन्होंने अपने कार में तांत्रिक को बिठाया, लेकिन तांत्रिक नशे में इतना धुत थे, उन्होंने बहुत शराब पी हुई थी। और जो सोनिया के भाई थे, उन्होंने तांत्रिक को ये बोल दिया कि तू क्या भूत निकालेगा, तू तो खुद नशे में है। और वो कहने की देर थी, तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया। तांत्रिक ने बोला मैं ये सब नहीं करूँगा, तुम वापस चले जाओ। लेकिन सोनिया ने बहुत मिन्नतें की फिर से और तांत्रिक को फिर से मना लिया। तांत्रिक माना, अपने घर लेकर चला गया। घर पे उसने बोला मैं 5 मिनट के अंदर उस आत्मा को बुलाऊंगा, और वैसा ही हुआ। 5 मिनट में तांत्रिक ने उस औरत को बुलाया जिसका आधा सर जला हुआ था और जिसकी पूरी बॉडी जली हुई थी।
उस औरत को देखकर सोनिया का भाई कमरे से बाहर भाग गया और सोनिया भी बहुत डर गई थी। जैसे ही तांत्रिक का उसके साथ सामना हुआ, तांत्रिक ने कहा, तू इसका पीछा क्यों कर रही है और इस बच्ची को छोड़ दे, इसकी ज़िंदगी तूने बर्बाद करके रख दी है। तो वो औरत बोलती, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी और मैं इसके साथ ही रहूंगी, इसकी शादी भी नहीं होने दूंगी। और हाँ, अगर इसने शादी कर भी ली तो अगले दिन ही इसके पति को मैं वहाँ से भगा दूंगी। ये हमेशा अकेली रहेगी और मैं इसके साथ रहूंगी। जब तांत्रिक ने अपनी शक्तियों के द्वारा इसको पकड़ा और पूछा कि तू क्या चाहती है, तुझे इससे क्या चाहिए और इसका पीछा क्यों करती है, इसके साथ क्यों रहती है, तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। ये कहानी 25 से 30 साल पहले की थी। उसने बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी करने के बाद उसके घर पर उस पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। उसका बाप, उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करते थे और उसको मारते थे और बहुत पीटते थे। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने उसको जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने के बाद वो मर चुकी थी और एक आत्मा के रूप में भटक रही थी। और आत्मा के रूप में भटकते भटकते एक दिन वो अपने स्कूल के पास खड़ी थी। वहाँ पे उसको सोनिया नजर आई। सोनिया रोज़ अपने घर से स्कूल जाती थी, स्कूल से घर जाती थी। और एक दिन मैं उसके पीछे पीछे उसके घर के पास एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पे खड़ गई और उसका वेट करने लगी। और एक दिन ये लड़की मेरे पास आई और ख़ुद मेरे पास आकर ये कहने लगी कि मेरे घर चलो। और मैं तो इसी का इंतज़ार कर रही थी। कोई ना कोई मुझे ऐसा चाहिए था जिसके साथ मैं रह सकूं और अपना बदला ले सकूं। इसलिए उस दिन से मैं इसके साथ हूं और हमेशा रहूंगी। मैं इसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। और वही सारी चीज़ें जो उसने पहले कही थी कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी, इसका खून पीती रहूंगी और इसकी उम्र नहीं बढ़ने दूंगी। ये सुनकर तांत्रिक ने गरम गरम लोहे का चिमटा उठाया और उसकी आंखों में डाल दिया। आंखों में डालते ही वो ज़ोर से चिल्लाई कि मैं चली जाऊंगी, इसको छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे 11 दिन का समय दीजिए। मैं 11 दिन तक इसके घर के बाहर ही खड़ी रहूंगी। मुझे परेशान मत करना, मैं खुद ब खुद वहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जाते जाते उसने एक और बात कह दी जो सोनिया के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए एक शराब था। और वो बात ये थी कि तू शादी नहीं करेगी और अगर तेरी शादी हो भी जाए तो अगले दिन ही तेरा पति वहाँ से तुझे छोड़ के भाग जाएगा। ये सुनकर तांत्रिक कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चली जाएगी और तेरी शादी भी अच्छे से हो जाएगी। 11 दिन होते ही वो औरत उसके घर के बाहर से चली गई। उसके बाद कभी नज़र नहीं आई। सोनिया उसके बाद हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सोनिया के लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे, लेकिन उसको इसी बात का डर था कि उस औरत ने उसे कहा है कि उसकी शादी नहीं होने देगी। एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी शादी हुई, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, उसी के अगले दिन उसका पति उसको छोड़कर अमेरिका चला गया। एक और बात, सोनिया इस वक्त 28 साल की है, लेकिन आज भी वो 16 साल की दिखती है और हो सकता है शायद आगे भी उसकी उम्र ना बढ़े। हम सोनिया के साथ काफ़ी टाइम से संपर्क में हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे की स्टोरी भी हम उनसे पूछें और आपके साथ साझा करें तो कमेंट पे ज़रूर लिखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।